चलो ये क्वेश्चन आपका हो गया। अब देखो इसी से रिलेटेड हम एक क्वेश्चन और करते हैं यहाँ पर। ये हमारा किस पर बेस्ड था बेटा? ये क्वेश्चन आपका बेस्ड था वेलोसिटी टाइम ग्राफ पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम वापस यहाँ पर डिस्कस करते हैं। उस क्वेश्चन में हमको क्या दे रखा है? एक वेलोसिटी कर्व दिया हुआ है और दूसरा आपको टाइम एक्सेस दिया हुआ है। टाइम और वेलोसिटी दोनों यहाँ पर दी हुई हैं और ये हमारा ग्राफ जो जा रहा है वो स्ट्रेट लाइन में बिल्कुल पास होता हुआ जा रहा है। कितने टाइम तक ये ग्राफ जा रहा है? बिल्कुल 10 सेकेंड तक। और क्या वेलोसिटी इसकी आ गई यहाँ पर? 10 मीटर पर सेकेंड। 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, या 100। ठीक है, देखो इस ये जो आपका ग्राफ बना हुआ है ये हमारे पास ग्राफ है और इसका ये एरिया आपके पास आएगा। जब ये ट्राइंगल का एरिया आपको निकालना होता है तो ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है बेटा 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो यहाँ कितने ट्राइंगल बन रहे हैं? बेस कितना आएगा? 10 और हाइट कितनी है? 10, तो कितना हो गया ये आपके पास? 50 मीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास वेलोसिटी टाइम का एक ग्राफ आपको हम बना कर देते हैं। ये वेलोसिटी और टाइम ग्राफ केयरफुली ड्रॉ कीजिएगा, पूरा ग्राफ हमारे पास। ठीक है, पहले ये ग्राफ यहाँ से ऊपर तक जाता है, फिर उसके बाद स्ट्रेट लाइन जाएगा, फिर ये डाउनवर्ड आता है और डाउनवर्ड के साथ थोड़ा सा और डाउनवर्ड जाएगा ये, फिर स्ट्रेट चला गया, फिर इस तरह से चला गया। ठीक है, सभी पॉइंट्स पर मार्क कर देते हैं। ये आपका 1, यहाँ बीच सेंटर में आपका 2, ये आपके पास 3, यहाँ पर 4, 5, यहाँ पर 7 है, बीच में कहीं पर 6 है और यहाँ पर 8 है। ये आपका टाइम आ गया। यहाँ वेलोसिटी दे रखी है आपको मीटर पर सेकंड में। ठीक है, अब क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इन 8 सेकेंड। अब हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, ना कि डिस्प्लेसमेंट। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करें। 1 मिनट आपका, फिर बाकी हम इसको सोल्व कराते हैं। का जो हाइट दे रखी है वो है आपके पास प्लस का 4 और यहाँ तक नीचे जो वैल्यू दे रखी है ये है आपके पास माइनस का। जिसको आता है वो करे, नहीं आता है तो 2 मिनट बाद में कराऊंगा बस। हम पढ़कर आए थे कि अगर हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है तो हम उससे डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों निकाल सकते हैं। बस फ़र्क इतना सा होता है कि डिस्प्लेसमेंट जब निकाला जाता है तो उसमें जो एरिया नेगेटिव आता है उस एरिया को हम नेगेटिव को सब्ट्रैक्ट करते हैं। बट अगर उसी की जगह हमें डिस्टेंस अगर कैलकुलेट करना हो तो जो एरिया आपका नेगेटिव आ रहा था आप उसको नेगेटिव के साथ माइनस साइन नहीं करेंगे, उसको बस ऐड कर देंगे प्लस के साथ। तो यहाँ पर देखो टोटल हम यहाँ पर क्या करते हैं, हमारे पास कितना एरिया बन रहा है। यहाँ पर 2 ट्रेपेजियम बन रहे हैं, एक तो ये वाला ट्रेपेजियम बन रहा है और एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में ट्रेपेजियम बन रहा है। ट्रेपेजियम का फॉर्मूला होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड एंड मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। ठीक है, तो पहला वाला हम यहाँ पर ट्रेपेजियम यूज़ करते हैं तो हमारे पास फर्स्ट ट्रेपेजियम का आएगा 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड। पैरेलल साइड एक यहाँ से लेकर यहाँ तक के मतलब 2 और दूसरी पैरेलल साइड 0 से लेकर 4 तक का +4 मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। हमारे पास इन दोनों पैरेलल साइड के बीच का डिस्टेंस ये है तो इसकी वैल्यू आ गई 4। ये पहला वाला ट्रेपेजियम आया। तो इसको जब आप सोल्व करेंगे तो 1/2 6 मल्टीप्लाई बाई 4, तो 2 से ये कैंसल हुआ 3 टाइम, तो ये आ गया आपके पास 12 मीटर। इसी तरह से हम सेकेंड वाले ट्रेपेजियम को सोल्व करेंगे। तो सेकेंड वाले ट्रेपेजियम में हमारा फॉर्मूला आएगा 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, मतलब ये वाली साइड कितनी है 5 से लेकर 7 तक मतलब 2, और ये वाली साइड कितनी है यहाँ से लेकर यहाँ तक 4 से लेकर 8 मतलब 4 मल्टीप्लाई बाय। अब यहाँ पर ध्यान रखना है कि अगर आप डिस्टेंस निकाल रहे हैं तो जहाँ कहीं पर भी ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में नेगेटिव जा रहा है उसको नेगेटिव ना लें। आप अगर नेगेटिव लेंगे तो आपको आगे जाकर उसको प्लस करना पड़ेगा, तो आप नेगेटिव साइन लेना ही नहीं है। तो हाइट कितनी आई -2, लेकिन आप इसको क्या लिखेंगे +2। अगर आप डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं तो माइनस नहीं लिखना है, और अगर आप डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर रहे हैं तो प्लस है तो प्लस लिखेंगे, माइनस है तो माइनस लिखेंगे। ये बात याद रखनी है बस आपको।
तो 1/2 6 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ये आ गया आपके पास 6 मीटर। तो दोनों को जब आप ऐड करोगे तो टोटल आपके पास आ जाएगा यहाँ से 12 प्लस 6 इज इक्वल टू 18 मीटर, ये डिस्टेंस हो गया। अगर इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करके पूछ लिया जाए कि इसी टाइम पीरियड में डिस्प्लेसमेंट निकालो, डिस्प्लेसमेंट अगर आपको निकालने की बोल दिया जाए तो सिर्फ आपका क्या चेंज होगा, प्लस तो 12 मीटर तो प्लस का ही आएगा, लेकिन जो नीचे 6 आया है ये माइनस का आ जाएगा, और माइनस का अगर आ जाएगा तो आपके पास डिस्प्लेसमेंट 6 मीटर आ जाएगा। ये क्वेश्चन हुआ सोल्व। अब पूछो क्या में आपको जो पैरामीटर्स दिए हुए हैं वो पैरामीटर्स आपके एक तो एस है और एक टी वी है हमारे पास। ग्राफ बनाते हैं पहले, फिर समझ में आएगा। ग्राफ दिया हुआ है बस जस्ट स्ट्रेट लाइन फ्रॉम दैट पॉइंट टू दैट पॉइंट। ओके, ब्लैक कलर की जो लाइन है वो आपका ग्राफ है, ब्लू कलर आपकी एक्सेस है। इस एक्सेस में एस दिया हुआ है उन्होंने किलोमीटर में, और इस वाले एक्सेस पे आपको दिया हुआ है वेलोसिटी स्क्वायर दी हुई है, वेलोसिटी नहीं दी हुई है, वेलोसिटी का स्क्वायर दिया हुआ है। इस पॉइंट पर वैल्यू है 3600, और जो दूसरा वाला पॉइंट आएगा ग्राफ के अकॉर्डिंग वहाँ पर वैल्यू है 900। बस ठीक है, यूनिट दे रखी है किलोमीटर पर आवर, और उसका भी होल स्क्वायर आएगा क्योंकि स्क्वायर में लिखा है। अब यहाँ पर हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि आपको कैलकुलेट करना है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन आपको फाइंड करना है। तो ये क्वेश्चन मैं खुद कराता हूँ आपको, एक्सेलरेशन। ठीक है, इनिशियल कंडीशन लेंगे तो ये हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी होगी, ठीक है। और आगे जाकर जैसे ग्राफ आगे बढ़ता जा रहा है, ये हमारे पास सेकंड पॉइंट आ रहा है 900 वाला, ये आपकी फाइनल वेलोसिटी होगी, ठीक है। तो जब इनिशियल फाइनल हमने लिख लिया है तो इनिशियल का मतलब यू स्क्वायर, तो वो वैल्यू आपकी होगी 3600 और किलोमीटर पर हावर का होल स्क्वायर। और फाइनल वेलोसिटी को हम v से डिनोट करते हैं, तो v स्क्वायर आ गया आपके पास 900 का 900 इंटू किलोमीटर पर आवर का होल स्क्वायर, ठीक है। दोनों वैल्यूज हमारे पास आ गए। अब ये हमसे ये भी कह रहा है कि जब इस वेलोसिटी में जो चेंजेस आए, मतलब 3600 से जब ये 900 हो गई, तो यहाँ पर हमें जो पॉइंट दे रखा है ये दे रखा है 0.5 किलोमीटर। इस बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया है, इस बॉडी ने डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया है 0.5 किलोमीटर। अब मुझे एक्सेलरेशन अगर कैलकुलेट करना है तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इक्वेशन नंबर 3 सुटेबल रहेगी। क्यों? क्योंकि हमारे पास वी स्क्वायर भी है, यू स्क्वायर भी है, प्लस 2as भी है। अब दूसरा पॉइंट यहाँ पर है कि आप जब वेलोसिटी को देखोगे तो 3600 से वेलोसिटी 900 पे आ रही है, इसका मतलब वेलोसिटी कम हो रही है। अगर वेलोसिटी कम हो रही है इसका मतलब जो एक्सेलरेशन आएगा उसका आंसर नेगेटिव आना चाहिए। अगर एक्सेलरेशन आपका नेगेटिव नहीं आया मतलब आपने कहीं ना कुछ मिस्टेक की है, उसको चेक कर सकते हैं। क्योंकि वेलोसिटी अगर हमारी डिक्रीज हो रही है इसका मतलब हमारे पास एक्सेलरेशन कैसा रहेगा, नेगेटिव। तो वी स्क्वायर की जगह हमने 900 रख दिया, यू स्क्वायर की जगह हमने 3600 रखा, प्लस 2 एक कांस्टेंट है, ए आपको फाइंड करना है, एस आपको दे रखा है 0.5 किलोमीटर। तो 900 में से आप माइनस करेंगे 3600 को, यहाँ रह जाएगा आपके पास 2 मल्टीप्लाई बाई ए मल्टीप्लाई बाई, मैं पॉइंट हटा देता हूँ उसका, अगर पॉइंट हटा देंगे तो अपॉन में 10 आ जाएगा, 10 आ जाएगा। 2 से ये 5 कैंसिल आउट हो जाएगा और 5 से ये 5 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ए की जो वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस ऑफ 2700 किलोमीटर पर हावर का होल स्क्वायर। ये आपके पास एक्सेलरेशन आ गया उस बॉडी का जो कि आपने ग्राफ और फॉर्मूले दोनों से मिलकर निकाला है। Yes, sir. Now write the next question. Mute your mics also. Okay. So this is a graph is also given here. That is a graph between a velocity and a time axis. So velocity in a meter per second और टाइम आपका दिया हुआ है किसमें, सेकंड में। ग्राफ
स्ट्रेट लाइन यहाँ से पास होता है, फिर स्ट्रेट जाएगा और फिर वापस नीचे डाउनवर्ड आ गया आपके पास। ठीक है, और यहाँ पर आपको पॉइंट्स दे रखे हैं, सभी पॉइंट्स को मेंशन करता हूँ, फिर आपसे क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। तो ये जो ग्राफ है ये 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा है, 0 से थोड़ा सा आगे से स्टार्ट होगा, इसको हम दोबारा बना लेते हैं। ठीक है, ये ग्राफ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ओके, तो यहाँ पर हमें 1 सेकेंड दिया हुआ है, यहाँ हमारा 3 सेकेंड है, यहाँ हमारा 5 सेकेंड है, यहाँ हमारा 7 सेकेंड है। जो मैक्सिमम वेलोसिटी ये गेन कर रहा है वो हमारे पास है 10 मीटर। क्वेश्चन को अच्छे से सुनिएगा कि फाइंड द रेशो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन last 2 seconds to the total distance traveled। जस्ट अ मिनट, हमें एक ग्राफ दे रखा है जिसमें वेलोसिटी और टाइम पीरियड दोनों है। टाइम 1 से स्टार्ट होता है और ये पूरा ग्राफ आपको वेलोसिटी टाइम का दिया हुआ है। ठीक है, ये इस तरह का एक ग्राफ है। अब हमसे इसमें पूछा गया है कि फाइंड द रेशियो ऑफ अ डिस्टेंस इन अ लास्ट 2 सेकेंड। मतलब ये जो 1 से लेकर 7 सेकेंड तक चलता है, तो लास्ट के 2 सेकेंड में इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, उस डिस्टेंस का, और टोटल 1 से लेकर 7 तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, उन दोनों डिस्टेंस का आपको रेशियो निकालना। क्वेश्चन में अगर कोई डाउट हो तो बात करें, नहीं तो सोल्व करने की कोशिश करें। 2 सेकंड का मतलब है 5 से लेकर 7 तक। अब 5 से लेकर 7 तक अगर मुझे इसका डिस्टेंस निकालना है तो मतलब मुझे इसका एरिया निकालना होगा, जिसको मैंने 1 नाम दे दिया है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ D1 इज इक्वलेंट टू 1/2। बेस कितना हो जाएगा 5 से लेकर 7 तक, इसका मतलब 2। और हाइट कितनी हो गई 0 से लेकर ऊपर, मैक्सिमम कहाँ तक जा रहा है 10 तक। मैक्सिमम कहाँ तक जा रहा है, ये 10 तक जा रहा है हमारा ग्राफ इस तरह से। ठीक है, तो मैक्सिमम आ गया 10, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, मेरे पास आ गया 10 मीटर। ये तो डिस्टेंस आया कब, लास्ट के 2 सेकेंड्स में, मींस लास्ट के 2 सेकेंड में इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। अब इसका रेशियो मुझे पता करना है पूरी जर्नी में इसने कितना डिस्टेंस किया। तो पूरी जर्नी का तो मतलब ये पूरा एरिया आएगा उसमें, और पूरा एरिया अगर मुझे निकालना है तो ये एक ट्रेपेजियम बन रहा है यहाँ पर देखो। तो 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड। तो पैरेलल साइड ऊपर वाली साइड देखोगे तो ये 3 से लेकर 5 तक जा रही है, इसका मतलब 2 आएगा। इसका मतलब कितना आएगा 2 आएगा, ये 2 आ गया। प्लस नीचे वाली साइड 1 से लेकर 7 तक जा रही है, इसका मतलब नीचे वाली साइड कहाँ तक आ गई 6 तक। मल्टीप्लाई बाय इस मैक्सिमम पॉइंट और इस बिटवीन में, यहाँ से 3 से लेकर ऊपर मैक्सिमम हाइट कितनी दे रखी है 10। तो इसको जब आप सोल्व करोगे तो 1/2, 6 और 2 कितना हो गया 8, और ये हो गया मल्टीप्लाई बाय 10। 2 से कैंसिल आउट हुआ ये 4 टाइम, तो हमारा आंसर आ गया 40 मीटर। मतलब टोटल डिस्टेंस तो वो कितना ट्रेवल करेगा 40 मीटर, और लास्ट के 2 सेकंड में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ओनली 10 मीटर। तो D1/D2 अब जब आप निकालेंगे तो 10/40, तो कितना रेशियो आ गया 1/4 का रेशियो आ गया।